Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum grade 5. I hope you all are fine. Students, today we are going to continue unit number 9, School Breaks Up, on page number 109. लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने इस स्टोरी को स्टार्ट किया था 108 से, तो अब हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस स्टोरी में हमने क्या पढ़ा था कि एक बच्चा होता है जिसका नाम स्वामी होता है। वो क्या होता है कि वो ऐसा बच्चा होता है कि जिसको स्कूल जाने से और एग्ज़ाम से सख्त नफ़रत होती है। ठीक है, वो एक बहुत शरारती बच्चा होता है और उसको स्कूल जाने से और एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा सख्त नफ़रत होती है। और जब वो पेपर देने के लिए जाता है तो क्या करता है कि पेपर ख़त्म होने से 20 मिनट पहले ही एग्ज़ाम हॉल से वापस आ जाता है। वहाँ पे वो खड़ा होकर सोच रहा होता है कि मैंने पेपर में क्या अटैम्प्ट किया, कौन से क्वेश्चन अटैम्प्ट किए और कौन से नहीं किए। तो इसी दौरान उसके जो क्लासमेट होते हैं वो भी पेपर दे के बाहर आ जाते हैं। फिर वो एक दूसरे से डिस्कशन करते हैं कि तुमने पेपर में क्या लिखा, तुमने क्या लिखा। ठीक है, तो अब हम इसको 109 से आगे कंटिन्यू करेंगे। लुक हेयर, इधर देखो, सेड स्वामी, स्वामी ने कहा। Some fools have written a page for that moral question, कि कुछ बेवकूफ़ों ने एक मॉरल क्वेश्चन के लिए पूरा पेज लिखा है। यानी कि वो अपनी क्लासमेट से पूछ रहा होता है कि तुमने इस क्वेश्चन का आंसर कितना लिखा है। तो उसको जो क्लासमेट्स होते हैं वो उसको बताते हैं कि हमने तो इतना लिखा है। जबकि ये सुन के स्वामी को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसने इस क्वेश्चन का जो आंसर होता है सिर्फ एक लाइन लिखी होती है। ठीक है, तो फिर वो आगे से कहता है कि लुक हेयर, इधर देखो, स्वामी सेड, स्वामी ने कहा। सम फूल्स हैव रिटन अ पेज फॉर दैट मॉरल क्वेश्चन, कि कुछ बेवकूफ़ों ने एक मॉरल क्वेश्चन के लिए पूरा पेज ही लिख दिया है। ठीक है, आई रोट ओनली 3/4 ऑफ पेज, राजम सेड। फिर इसकी बात सुन के राजम कहता है कि मैंने तो सिर्फ जो पेज का जो है क्वार्टर पेज लिखा है। एंड आई ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, सेट शंकर हु वाज एन अथॉरिटी ऑन दीज मैटर्स। तो जो शंकर होता है वो क्या कहता है कि मैंने तो इससे भी कम लिखा है। ठीक है, जो कि मैंने जो बता रहे हो मैंने तो इनसे भी कम लिखा है। आई टू रोट अबाउट डैट लेंथ अबाउट हाफ अ पेज, लाइट स्वामी। अब स्वामी क्या कहता है, लाइट स्वामी झूठ बोलता है। वो क्या कहता है कि मैंने भी इसी लेंथ का लिखा है। ठीक है, जब वो शंकर की बात सुनता है तो वो कहता है कि मैंने भी अबाउट हाफ ऑफ पेज, मतलब तकरीबन इसी लेंथ का ही आंसर इसका लिखा है। बॉयज़, लड़कों, डू यू रिमेंबर डैट वी हैव नो स्कूल फ्रॉम टुमारो। कहते हैं लड़कों, क्या तुम्हें याद है कि कल से हमने स्कूल नहीं आना। वेल वट आर यू गोइंग टू डू विद योर सेल्फ। तो इस दौरान तुम लोग क्या करने वाले हो। समबडी आस्क्ड, किसी ने पूछा। वो गैदरिंग जो थी, उस गैदरिंग में किसी ने पूछा कि कल से हम स्कूल नहीं आएंगे, तो फिर इस दौरान तुम लोग क्या करने वाले हो। आई एम गोइंग टू यूज़ माई बुक्स एज फ्यूल्स इन द किचन, स्वामी सेड। तो स्वामी क्या कहता है कि मैं अपनी किताबों का ईंधन यूज़ करूँगा, मतलब कि मैं इसको जला दूँगा किचन में। माई फादर हैज़ bought a lot of books for me to read during the vacation, said शंकर। शंकर कहता है कि मेरे अबू तो मेरी छुट्टियों के दौरान पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा किताबें लेके आए हैं। इसी दौरान क्या होती है, द बेल रैंग अगेन 50 मिनट्स लेटर, के 15 मिनट के बाद फिर बेल बजती है। द होल स्कूल क्राउडेड इनटू द हॉल। तो जो तमाम का तमाम स्कूल होता है वो एक हॉल में इकट्ठा हो गया। There was joy in every face, हर किसी के चेहरे पे खुशी थी। क्यों खुशी थी, क्योंकि सब जानते थे कि पेपर्स जो है वो एग्ज़ाम्स एंड हो गए हैं और ये स्कूल का लास्ट डे है, तो सब बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा खुश थे। एंड गुड फेलोशिप इन एवरी वर्ड, इवन द टीचर्स ट्राई टू बी फेमिलर एंड प्रेजेंट, यानी कि इवन के टीचर्स भी सब बहुत खुश थे। अपेंजर व्हेन ही सा मानी आस्क्ड, अपेंजर ने जब मानी को देखा तो उसने पूछा, हेलो ब्लॉक हेड। ब्लॉक हेड का मतलब होता है कि जैसे कोई स्टूपिड सा पर्सन हो। ठीक है, कोई बेवकूफ़ सा पर्सन हो, तो जब उसको देखता है तो उसको कहता है हेलो ब्लॉक हेड,
हाउ आर यू गोइंग टू वेस्ट योर वेकेशन, कि तुम अपनी छुट्टियां किस तरह से वेस्ट करने वाले हो, किस तरह से ज़ाया करने वाले हो। आगे से कहता है आई एम गोइंग टू स्लीप सर, मानी सेट, मानी आगे से कहते हैं मैं तो सोने वाला हूँ, ठीक है। विंकिंग एट हिज फ्रेंड्स, वो अपने फ्रेंड्स को विंक करते हुए मतलब आंख मारते हुए बोलता है कि मैं तो सोने वाला हूँ। आर यू लाइकली टू इम्प्रूव योर हेड बाय द टाइम यू रिटर्न टू द स्कूल। अब वो उसका जो सर होता है उसे पूछता है कि क्या तुम अपना दिमाग थोड़ा इम्प्रूव करके आओगे जब टाइम आएगा कि तुम स्कूल वापस आओ, ठीक है। आगे से वो आंसर करता है हाउ इज़ इट पॉसिबल, ये कैसे मुमकिन है सर, अनलेस यू कट ऑफ शंकर्स हेड एंड प्रेजेंट इट टू मी। वो मजाक में कहता है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि जब तक कि आप शंकर का सर काट के मुझे ना लगा दें तो मैं अपना दिमाग कैसे इम्प्रूव कर सकूँगा, ठीक है। ठीक है, होता है उसकी बात सुन के क्या होता है कि अ ग्रेट रोर ऑफ लाफ्टर फॉलोड, दी सारे बच्चे जो है वो हंसने लगते हैं। देयर वुड हैव बीन रोर्स ऑफ लाफ्टर एट एनीथिंग, द मूड वाज सच। सब तरफ जो है वो खुशगवार माहौल होता है, ठीक है, सारे बच्चे हंस रहे होते हैं। द हेड मास्टर अपीयर्ड ऑन द प्लेटफॉर्म एंड आफ्टर वेटिंग फॉर द नॉइज टू सबसाइड began a short speech in which he said that the school would remain closed till the 19th of June and open again on the 20th। तो सब बच्चे वहाँ पे हंस रहे होते हैं, एक दूसरे से मजाक कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इतने में क्या होता है कि उनका जो प्रिंसिपल है, सबसाइड मीन्स बिकम लेस, ठीक है, कि जब प्रिंसिपल आता है तो जो शोर होता है वो थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। तो प्रिंसिपल आके बच्चों को इन्फॉर्म क्या करता है कि कल से स्कूल बंद होने वाले हैं और जून में 20th को फिर से खुल जाएंगे। ही होप डैट द बॉयज़ वुड नॉट वेस्ट देयर टाइम, वो उम्मीद करता है कि प्रिंसिपल कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि बच्चे जो है वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बट रीड स्टोरी बुक्स एंड कीप ग्लैंसिंग थ्रू द बुक्स प्रिस्क्राइब्ड for their next classes to which he hoped most of them were going to be promoted। तो प्रिंसिपल कहता है कि मुझे उम्मीद है कि आप सब अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे और बहुत अच्छे से घर में पढ़ोगे और उन सारे बुक्स को रिवाइज करोगे जो कि नेक्स्ट सेशन में पढ़ने वाले हों, यानी कि जो बच्चे नेक्स्ट प्रमोट होने वाले हैं तो नेक्स्ट सेशन की जो बुक्स हैं उनको भी अच्छे से रिवाइज करोगे, ठीक है। एंड नाउ अ मिनट मोर, थोड़ी देर के लिए there would be a prayer after which the boys might disperse and go home। थोड़ी देर के लिए एक छोटा सा प्रेयर होता है और फिर उसके बाद सारे बच्चे जो है वो अपने घरों को चले जाते हैं। At the end of the prayer के एंड में the storm burst with the loudest luteous cries, the gathering flooded out of the hall in one body। क्या होता है कि प्रेयर के बाद सारे बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार करते हैं। खुशी का इजहार यही होता है कि कल से जो है वो स्कूल बंद है, छुट्टियां हो गई हैं, तो सारे बच्चे लास्ट में खुशी का इजहार करते हैं। जो सारे एक जगह पे गैदर्ड हुए होते हैं, एक क्राउड में गैदर हुए होते हैं, तो सारे के सारे ऑल ऑफ देम वेंट टू देयर होम, अपने घरों को चले जाते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट, दिस वाज द स्टोरी। आई होप यू विल हैव अंडरस्टैंड द होल स्टोरी। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया। उम्मीद है कि आपको इसकी सारी की सारी स्टोरी की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के कंटिन्यू करेंगे और अपने रिटर्न लेक्चर में इसके क्वेश्चन आंसर, इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।